7 माह की हामला लड़की जो अपने शौहर से मिलके वापस आई और घर में सही सलामत नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक पुलिस वाले की बेटी की कहानी है। गुजरांवाला के शबीर नामी एएसआई जिसकी बेटी की शादी सियालकोट के इलाके डस्का के एक गाँव में होती है। बेटी का नाम ज़ारा है और 2020 में ये शादी होती है। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत होता है और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा भी नवाजा होता है जिसकी उम्र होती है 2.5 साल। अब कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ज़ारा का शौहर जो है वो इसे कहता है कि मेरा तुमसे दिल उदास हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा और तुम यहाँ सऊदीया आ जाओ। इनके वीज़ा टिकट्स सब कुछ भेजता है। ये जाती है अपने शौहर के पास, कुछ दिन, महीना या कुछ दिन रहती है और उसके बाद हंसी खुशी वापस आती है। वापस सियालकोट पहुंची, एयरपोर्ट से गाड़ी ली और गुजरांवाले अपनी अम्मा अब्बा के घर चली गई। वहां पर चंद दिन रही, उसके बाद बाप को कहा कि आप मुझे छोड़ आए। बाप जाता है डस्का और इसको इसके ससुराल छोड़ के आता है। चाय पानी पिया, दुआ सलाम हुई, उसके बाद वापस आ जाता है। अब वापस आया 10 नवंबर 2024। अपनी बेटी को सुबह के टाइम बाप कॉल करता है, नंबर बंद है। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करता है, बार बार कॉल कर रहा है, 3 से 4 घंटे चले गुजर जाते हैं, नंबर बंद है। अब बाप पुलिस में है, एएसआई है, इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं, तो उसका दिमाग जो है ना वो खटक रहा है कि बेटी का नंबर कभी बंद नहीं हुआ, ये बंद क्यों है। आखिरकार वो उसकी सास के नंबर पे कॉल करता है और यहाँ पर सास और जो बहू और उसकी नंद है ना, इनके दरमियान कुछ तल्ख कलामियां पहले भी रहती हैं, ये आपको बताता चलूं, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा तजस्सुस हो रहा था। अब उसने उसकी सास को कॉल की, सास से कहा कि ज़ारा से बात करवा दें। वो कहती ज़ारा बाहर गई है, जैसे ही आएगी मैं आपकी बात करवा दूंगी। शाम हो गई, 3-4 घंटे गुजर गए, दोबारा कॉल। इसी दौरान बाप जो है बार बार ज़ारा के नंबर पे कॉल करता रहा। रात गुजर गई, सुबह हुई, बाप ने गाड़ी ली और सीधा पहुंच गया डस्के पहुंचा है। घर में जाके ज़ारा के कमरे में जाके देखता है कि ज़ारा नहीं है। साथ वाले कमरे में उसकी सास बैठी होती है, उसके पास जाता है, उनसे कहता है जी ज़ारा किधर है। वो कहती ज़ारा तो गई है गुजरांवाला। वो कहता है ज़ारा गुजरांवाला कब गई है, आप सीधी बात जो है वो बताएं, मुझे पहेलियां ना बुझाएं। वो कहती हमारा सर नहीं खाओ, ज़ारा गुजरांवाले गई है, हमें उसने जो बताया हमने तुम्हें बता दिया है, हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, लेकिन यहाँ से कह गई है कि मैं गुजरांवाले अपनी अम्मी अब्बा के पास जा रही हूँ। अब ये गुस्से में शबीर जो एएसआई है, लड़की का बाप, वो घर की तलाशी लेना शुरू करता है कि कहीं से कोई क्रू मिले ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सके। अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कमरे देख रहा है, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरे कमरे में जाता है तो ज़ारा का बेटा जो है 2.5 साल का, वो बैठा खेल रहा है। अब बेटे को देखता है, गुस्से में पहले उसको जाके पूछता है, लेकिन बच्चा क्या बताए। वापस आता है उसकी दादी के पास, उसको कहता है कि आप मुझे बताती हैं या मैं कोई और हरबा इस्तेमाल करूं। कहती जो हमें पता था हमने आपको बता दिया, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब ये जाता है जी डस्का के पुलिस स्टेशन, वहां पर जाकर ये सारी स्टोरी सुनाता है और पुलिस वाले काश हर शहरी को इसी तरह से ट्रीट करें। ये पुलिस वाला था शबीर, तो इसको जल्दी से उन्होंने ट्रीट किया, इसकी एफआईआर लॉन्च की फौरी तौर पर और उसी दिन कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने डाला लिया, 7 लेडीज कांस्टेबल ली और इसके साथ पहुंच गई लड़की के ससुराल। पहुंचकर जो उसकी सास थी उसको पकड़ा, उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए। अब वो वही बात कि मुझे नहीं पता, वो तो कह गई है कि मैं जा रही हूँ अपने वालिदैन से मिलने। उसका बाप कहता है कि हमारी बेटी 4 साल के अंदर एक बार भी हमसे मिलने अकेली नहीं आई, या हम लेके आते हैं या आप में से कोई उसे छोड़ने आता है, तो अब कैसे हो गया। अब वो पुलिस जो है थोड़ा सी सख्ती शुरू करती है, रिवायती अंदाज में जब बुढ़िया से पूछती है बुढ़िया बताना है या फिर थाने ले चले। बस ऐसा धमकाया कि बुढ़िया जो है वो फर बोलने लगी। बुढ़िया कहती है जी वो आई थी, हमारे दरमियान झगड़ा हुआ है, मैंने और मेरी बेटी ने उसको काटा है, काट कर उसके टुकड़े जो हैं वो बोरी में बंद किए हैं और उसको फलां नाला जो है डस्के का बड़े वाला वहां फेंक आए हैं। अब बाप परेशान कि ये कह क्या रही है। पुलिस उसको लेती है उठा के, लेडीज कांस्टेबल साथ थी, पता था कि वहां पे ये काम हो सकता है। थाने ले जाते हैं, वहां जाके तफसील से पूछते हैं। तफसील से पूछने के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। उस नाले के ऊपर जाके सर्च ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद नाले में से चंद आज़ाद जो हैं, टुकड़े जो हैं लड़की के, वो मिलते हैं, जिनको लड़की का बाप पहचान लेता है कपड़ों से, जिस्म से या जैसे भी है। बेटी गई हैं, बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई
और लड़की का शौहर सऊदीया में बैठा, वो वहां परेशान है। बुढ़िया और उसकी बेटी जो है, इसकी नंद जो थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे जब पूछताछ की गई कि ये सब कुछ क्यों किया, तो आके मामला निकला जेलसी का, कि ये इसकी सास और नंद जो है इस चीज से जेलस थी कि उनका बेटा जो है अपनी बीवी को बहुत ज्यादा अहमियत देता था। उसके दिमाग में इन्होंने बहुत बार कोशिश की कि इसके खिलाफ बातें भरें और उसको वर्गलाएं ताकि इनके तल्लुकात खराब हो। लेकिन बेटा जब दिल करता अपनी बीवी को कहता कि तुम टिकट लो और सऊदीया आ जाओ, वो सऊदीया चली जाती। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था और इस वक्त वो हामला थी और 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था। मतलब दोहरा कत्ल किया गया, 2 जाने जिनको ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और दूसरों को इनके शर से महफूज रखे। और ये जो जेलसी की आग है ना, ये बड़े बड़े घरों को जला देती है। कोशिश करें कि इस तरह के अगर मामला कभी हो रहे हों तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, जेलसी में दूसरों के घरों को तबाह ना करें। बाकी आप अपनी राय इस पे ज़रूर दीजिएगा और दुआ करें कि जो हमारी पंजाब पुलिस है, जैसे उसने शबीर एएसआई की बात सुनी है, वैसे हर शहरी की बात सुने तो पाकिस्तान में जराइम जो हैं वो ज़ीरो हो जाए। लेकिन जहाँ पर जब तक पुलिस सुनती है तब तक मामला गड़बड़ हो चुके हैं, फिर बेगुनाह लोगों को उठाती है और उनके ऊपर एफआईआर देती है। वो बेचारे जेल में 6-6, 8-8 महीने पड़े रहते हैं और बड़े मुजरिम बन के निकलते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।